ओके, सो अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही होगी। अभी जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री का एनालिसिस दिया, अब मैं आपको ना फिजिक्स का एनालिसिस दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैं टॉपिक वाइज दूंगा। केमिस्ट्री का भी टॉपिक वाइज था, बट वो पीडीएफ टॉपिक वाइज नहीं थी जो मैंने शेयर किया था, वो आप लोगों को ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल ये टॉपिक वाइज है तो आपको आइडिया भी लगेगा, है ना, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, बट वो जो मैंने टॉपिक बताया ना केमिस्ट्री में, तो आपने क्या एनालाइज़ किया होगा कि क्लास 11 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और 12 से भी, 9-10 से भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट क्वेश्चन 11-12 के पोर्शन ज़्यादा थे। आइए समझते हैं। फिजिक्स में तो जैसे लाइट चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ा भी दिया होगा, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल पढ़ाऊँगा। अब देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, तो ये मैंने फिजिक्स में आई थिंक ह्यूमन आई पढ़ा भी रखा हूँ, नहीं भी पढ़ाया हूँ तो परेशान मत होना, यहाँ तो मैं पढ़ाऊँगा ही ना यूट्यूब पे पूरा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूँ तो ये कौन सी क्लास का है, तो ये क्लास 10th का है। सो क्लास 10th में लाइट चैप्टर था, है ना, क्लास 10th में। ठीक, क्लास 10th में ये वहाँ से ये टॉपिक का क्वेश्चन है, ह्यूमन आई टॉपिक है, जहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। अगेन अगर मैं इसको बोलूँ तो ये क्लास 12th है, ठीक है, और चैप्टर का नाम जो है सेमी कंडक्टर है ना, सेमी कंडक्टर, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन जनरली कम आते हैं। अगेन मैं यहाँ पे 2021 से लेकर 24 तक लिया हूँ, तो आपको सारे सेट के क्वेश्चन लिया हूँ तो आइडिया लग जाएगा। तो ये टोटल 75 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में आपने देखा 157 के आसपास, 157 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी के और भी ज़्यादा हैं, 170-80 के आसपास है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड है वो है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, देन फिजिक्स का। ठीक है, अभी आपने देखा 12th क्लास का एक टॉपिक, एक 10th का देखा। थर्ड देखिए, कॉपर एंड गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब एंड वायलेट लाइट लिविंग। अगेन क्लास 12th का है ये। विच फिनोमिना डील्स विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम थ्रू। अगेन ये जो है आपका क्लास 12th का क्वेश्चन है। क्लास 12th में जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, रेली इफेक्ट क्या होता है, मैक्सवेल इफेक्ट, हाइगन इफेक्ट क्या होता है, डिस्पर्सन जब पढ़ाऊँगा ना, कि लाइट के दो नेचर होते हैं आपके, पार्टिकल नेचर और बोलो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, तो वहाँ पे आपको सिखाऊंगा। अगेन ये क्वेश्चन जो है क्लास 12th से है ना, 12th क्लास से पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। अगेन M1 M2 का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, जिन बच्चों ने साइंस क्लास 12th में ऑप्टिक्स पढ़ रखा होगा वहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन। तो अगेन कह रहा है कि इसमें से विच मेथड ऑफ कुकिंग इज फूड हीटेड स्लोली ओवर अ सोर्स ऑफ टाइम। तो अगेन ये डेली लाइफ का क्वेश्चन है, बट अगेन यार ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी क्लास 11th की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि वर्ड आपने नहीं सुन रखा, 10th में किसी भी बुक में नहीं लिख रखा। अगेन थर्मोडाइनमिक्स है तो क्लास 11th ही है। ठीक है, और ये केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी थर्मोडाइनमिक्स आता है ना, तो किसी एक में मैं आपको कवर कराऊंगा, परेशान नहीं होना है। अगेन ये जो आप देख रहे हो क्लास 11th का है, ये ना बेसिकली क्या है कि आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, और इन्वायरमेंट आपस में इंटरलिंकेज है। इसीलिए जो आपको 2 लेक्चर दे रखा था ना, रोल ऑफ प्रेशर, ठीक है, रोल ऑफ प्रेशर इन ज्योग्राफी एंड साइंस, वो आप पढ़ लेना। रोल ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब यार ऐसे टॉपिक है ना जो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉलो करो। ठीक है, देखो 10th एफिल टावर फॉल ड्यूरिंग द समर। अगेन ये थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, क्लास 11th में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या ना, कि ऐसा नहीं कि आपको क्लास 11 की पूरी डिटेल में ही पढ़नी पड़ेगी, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको सोचना समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन है, तो यार एक्सपेंशन का मतलब लेंथ बढ़ना, ब्रेथ बढ़ना या हाइट बढ़ना। अब किसी भी लोहे का हाइट तभी ना बढ़ सकता है जब टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो। अरे सुनो, ठीक है, तो भाई ग्रेविटेशनल से तो नहीं घटेगा बढ़ेगा, नहीं तो कब का इटली का जो एफिल टावर नीचे गिर जाना चाहिए, केमिकल से होगा, नहीं तो किससे होगा, थर्मल से। तो कॉमन सेंस ऑलवेज इज़ देयर, है ना, कॉमन सेंस हमेशा रहता है। जरूर नहीं कि आप हर चीज़ पढ़े हो तभी आंसर दे पाएंगे। अरे ये सुनो, समझ में आया? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है ना, याद करो प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब मैं तुम लोग को कितना चिल्ला क्लास में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तुम लोग सीरियस नहीं लेते हो, लेकिन अब ले लेना, नहीं तो बड़ा पछताओगे। चलो देखो इसको, अगेन कह रहा है कि
क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हुज लॉ स्टेट द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास। अगेन क्लास फ्लूइड डायनेमिक्स क्लास 11th का ही टॉपिक है, क्लास 11th है ना, क्लास 11th। इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट, इसमें 10th क्लास के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे देख लो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टिविटी, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईली इफेक्टिव मेकिंग एन परमानेंट मैग्नेट। अगेन क्लास 10th में भी ये मैग्नेट वाला चैप्टर में पढ़ाया जाता है। व्हेन यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, अगेन क्लास 10th। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन यहाँ पे मैं बोलूँगा कि क्लास 12th एक्चुअल में क्या है ना, ध्यान से सुनो। क्लास जो 12th की फिजिक्स है, क्लास 10th की फिजिक्स जो है वो क्लास 12th के फिजिक्स से लाई करती है, और क्लास 9th की सिलेबस पर फिजिक्स वाली वो क्लास 11th से है ना, क्लास 9th वाली 11th से, ऐसे याद रख लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी ना 11th में नहीं 12th में, तो ये 12th क्लास का चैप्टर हो गया। अब व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, क्लास 10th ना, छोटा सा न्यूमेरिकल भी आया है, ध्यान में याद रखे रहना। इंड्यूस करंट क्लास 12th, ठीक है, इंड्यूस करंट आपने 10th में नहीं पढ़ रखा होगा। अगेन ये बेसिक सा फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्लास 10th लेवल पे है। वाई डू एटम्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अगेन क्लास 11th, क्लास 11th नहीं 12th लो, ये है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 11th में नहीं है, 12th में है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई गिवन करंट इन कंडक्टर। अगेन डिस्टेंस, वहीं आपका क्वेश्चन आ गया क्लास 12th, 11th नहीं बोलूँगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा ना और मैग्नेट आएगा तो 12th ही मानना। मैग्नेटिक फ्लक्स अगेन क्लास 12th हो गया। फोर्स एंड प्रेशर अगेन क्लास 11th का चैप्टर है। तो क्या है, द सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट टेंशनिंग इज गुड इज अगेन क्लास 11th का क्वेश्चन। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट से प्लेस थ्रू द रफ सरफेस, अगेन क्लास 9th का क्वेश्चन है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लास 11th के थ्रू समझ में आएगा ये। प्रोवाइड प्रॉपर्टी ऑफ मोशन, ठीक है, अगेन वी स्क्वायर बाई आर, ये क्लास 11th बोल सकता हूँ मैं, 11th, क्योंकि 9th में आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा था। अरे सुनो, ठीक है, 9th तो सभी पास कर लिए होंगे यार। ठीक है, क्या है, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, अगेन क्लास, ये फिजिक्स में, इसमें कहाँ पूछ दे यार, ये फिजिक्स में होना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन फिजिक्स का है ना, याद करो। अभी कभी कल ही तुम लोगों को सैटरडे को पढ़ाया इनर्शिया एंड लॉज ऑफ मोशन, देखना वो पढ़ के और मुझे आंसर बताना। कार और ट्रक में से किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो जिसका मास ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कॉन्सेप्ट। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज एन एग्जाम्पल, अच्छा जस्ट वेट यार, हम लोग फिजिक्स ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिक्स में ही आएगा ना। चलो कोई बात नहीं, अभी एक्चुअली केमिस्ट्री ख़त्म किया तो मेरे दिमाग में केमिस्ट्री चल रहा था। द मोशन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म, अगेन क्लास का क्वेश्चन है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन क्लास का क्वेश्चन है। ग्राफ थोड़ा सा बताऊंगा यार, मुझे एक बार तुम लोग याद दिला देना। ग्राफ क्वेश्चन पूछा है, मैं तुम लोग को ग्राफ कल नहीं पढ़ाया था, है ना, तो जब मैं टाइप ऑफ मोशन कवर कराऊंगा ना तो ग्राफ वहाँ पे कवर करा दूंगा। चैट में रिस्पांस दे देना तो याद आ जाएगा मुझे। विच लॉज ऑफ न्यूटन प्रोवाइड क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, याद करो कल ही बताया था, सेकेंड लॉ। अरे सुनो, कल ही पढ़ाया था। द रेंज ऑफ फोर्स इन ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 10। अब देखो इसमें क्या है, जब मैं आपको टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ाऊंगा तो ये सारे फोर्सेस पढ़ाऊंगा, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट, विच क्या रेंज किसका ज़्यादा है ना, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, बताओ, अरे बोलो, पढ़ा रखा हूँ। वॉट, याद करो कल मैंने आपको अप थ्रस्ट डाउन थ्रस्ट पढ़ाया था, तो वहाँ से भी ये आंसर कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड, अच्छा क्लास की बात कर रहे हो, ये क्लास 9 10th दे सकता हूँ, ये भी क्लास 9 10th, ये क्लास 12th दे सकता हूँ, या 11th 12th, ये 9th क्लास का। ठीक है, अगेन आ जाओ यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्लास 11th, ठीक है, साउंड क्लास 9th में भी आता है, बट ये जो है क्लास 9th का डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये अगेन आपका जो हो गया वो गया 343 होगा। ठीक है, किसी बुक में ना 333 331 ऐसा कुछ लिखा है, तो वो भी आंसर सही माना जाएगा। 300 से 11 से लेके 350 के बीच में जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखे रहना। बहुत जगह मैंने भी वेरिएशन देखा है PYQ में। क्लास 9th का था यार ये। ग्रेविटेशन अगेन क्लास 9th में 11th में है, तो ये कह रहा है तो वो मतलब फॉलोइंग क्रेडिट, अच्छा ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया यार, ये तो हम लोगों ने मास्टर्स में पढ़ रखी थी। कह रहा है कि पोस्टुलेटिंग 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, याद करो 3 केपलर के लॉ थे, अरे यस और नो, केपलर के 3 लॉ थे प्लेनेटरी मोशन, पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशनल चैप्टर में, याद दिलाना मुझे तुम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू कंक्लूड द वैक्यूम, अगेन यार ये क्लास 11th का क्वेश्चन हो गया। वर्क पावर एनर्जी क्लास 9th में भी है और 11th में भी है। तो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ, तो अगेन ये आपका क्लास 9th का हो गया। ये कन्वर्जन, व्हाट विद एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एसआई यूनिट आइडियल गैस एट टेम्परेचर, अगेन क्लास 11th। वेब देखते हैं,
साइंटिस्ट यूज रेडियो अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट क्लास 11th चैप्टर है, ठीक है, पढ़ते होंगे आप लोग क्लास 11th में। साउंड चैप्टर वेव वाले में अगेन क्लास 12th। कह रहा है कि द कंसेंसर मीडियम में ऑसिलेटिंग थ्रू डायरेक्ट, अगेन क्लास 11th वेव चैप्टर। रेडियो एक्टिविटी याद देखो यहाँ पे फिजिक्स में है, ठीक है। अगेन ये क्लास रेडियो एक्टिविटी तो क्लास 11th का ही क्वेश्चन है। क्लास 11th में नहीं, क्लास 12th में या तो फिजिक्स में टीचर पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री में, ठीक है। अगेन माइकल फ्राडे क्लास, ये फैक्चुअल डेटा है कि किस ईयर में किया, तो इसको मैं किसी क्लास में तो कैटेगराइज नहीं कर सकता। मेजर कंट्रीब्यूशन अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। 14 स्पेस लैटिस अगेन क्लास 11th, which scientists suggested that the magnet must also exert an equal opposite, अगेन क्लास 9th में बोल सकता, सॉरी 10th बोल सकता हूँ। Who found the empirical relationship between the half life, अगेन क्लास 12th क्वेश्चन। क्लास 12th नहीं, टॉरिसेली थ्योरम क्लास 11th में है, क्लास 11th में टॉरिसेली थ्योरम। 51 क्या कह रहा है कि ट्रापेजियम रिकॉन्स्टलेशन ऑफ, अगेन क्लास 11th। वो व्हाट डू यू कॉल द इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, अगेन क्लास 11th, ठीक है। ये क्वांटम चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन आ रखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर टॉपिक है, वहाँ से। साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कॉटन गिन, ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। केवलार अगेन ये आपके उर्स से, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एलॉय से क्वेश्चन है यहाँ पे ना, केवलार के जैकेट्स बनाए जाते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट ये तुम लोग को पढ़ाया था ना, ठीक है, तो यूनिट पढ़ा रखा हूँ, मेजरमेंट नहीं, मेजरमेंट मतलब डिवाइस का यहाँ पे है ना। सिस्मोग्राफ तुम लोग को ये पता होना चाहिए, रिचर स्केल क्या होता है वो पता होना चाहिए, है ना। नॉन एसआई यूनिट इज नीट, ये बेसिक क्वेश्चन है। लुमिनस ये पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, पढ़ा भी रखा उर्दू, जो मैं आपको लेक्चर अपलोड कर रखा हूँ ना, वहाँ पे ये देख लेना, टॉपिक क्लियर करा रखा हूँ। व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट, अगेन क्लास 11th। फिजिकल फील्ड इंटेंसिटी क्लास नहीं 12th, एक मिनट पढ़ो। फिजिकल यूनिट डिफाइन एज फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन एम्पियर, यस क्लास 12th। इलेक्ट्रिक करंट क्लास 9th बोलूँगा इसको, लेकिन इंडक्टेंस क्लास 9th में नहीं है, 10th में नहीं है, कैपेसिटेंस भी नहीं है, बट ये दोनों है तो आई माइट भी क्या आंसर हो जाएगा आपसे, ठीक है। चेक ही कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गया, पहले का डी, पहले का डी, ये देखो सी है ना, तो इसी से आंसर हो गया, क्लास 10th पे था। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगेन बेसिक। व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, अगेन आपका क्लास 10th। विच इज़ फॉलोइंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस, क्लास 9th। क्लास 12th नहीं, क्लास 11th है। स्क्रू गेज वगैरह आप पढ़ते रहो, तो वर्नियर कैलिपर पढ़ते हैं हम लोग ना। फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेशन ऑफ आर्क रेडियस, अगेन क्लास 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डायमेंशन एज द लीनियर मोमेंटम, अगेन क्लास 11th ही बोलूँगा, क्योंकि 9th में तो आप इस तरीके से डायमेंशन नहीं पढ़ते थे, है ना, MLT वाला। क्लास 10th बोलूँगा इसको। सेटबर्ग यूनिट अगेन क्लास 11th बोलूँगा। वेबर पर क्लास 12th। इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस 1 to 50 इज कॉल्ड, अगेन क्लास नहीं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, 10 से 15 है ना, ऐसा यूनिट प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स पूछ रहा है, तो 10 की पावर 15 होना चाहिए यार। ये 10 की पावर 10 से 15 नहीं होगा, ये होगा ना 10 की पावर -15। फर्मी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फर्मी, ठीक है। चलो मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, एप्लीकेशन में जैसे सोलार को से क्वेश्चन आए हुए हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन के कुछ थ्योरम से, ये तुम लोग को BC क्लास में ही पढ़ा रखा हूँ यार, ठीक है। और नेबुलर हाइपोथेसिस तुम लोग को क्लास में पढ़ा रखा हूँ, पता होगा बच्चों को, जिनको नहीं पढ़ाया हूँ टेंशन लो, इधर भी पढ़ाऊँगा पूरा, ठीक है। अगेन फैक्टर इन टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्लास 9th का क्वेश्चन हो गया। अगेन प्रेशर इनसाइड द आइज ऑफ पर्सन, क्लास 9th, ठीक है। तो ये 75 क्वेश्चन थे, क्लियर है। तो फिजिक्स के क्वेश्चन कम ही थे, बाकी बायोलॉजी के ज़्यादा हैं, तो आज नहीं, नेक्स्ट संडे मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़रूर अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बाकी वीकडेज़ में मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो वीकडेज़ में पढ़ाऊँगा ही, ठीक है, वीकडेज़ में पढ़ाऊँगा। सैटरडे संडे जो होगा आपके PYQ और आपके एनालिसिस जो भी होंगे वो मैं करते रहूँगा, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को टेस्ट भी रखा करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।